Hello बच्चों, let's read the question. The question is a girl riding a bicycle along a straight road with the speed of 5 meter per second throws a stone of mass 0.5 kg which has a speed of 5 meter per second with respect to the ground along her direction of motion. The mass of the girl and the bicycle is 50 kg. Does the speed of bicycle change after the stone is thrown? What is the change in speed if so? ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है कि एक गर्ल है और वो क्या कर रही है, बाइसिकल को लेकर इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। ठीक है बच्चों, तो मास ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ बाइसिकल, ये हमें कितना गिवन है, इसको अगर हम कैपिटल एम मान ले तो कैपिटल एम की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, तो 50 केजी। ठीक है बच्चों, 50 केजी आ गया। अब मास ऑफ स्टोन दे रखा है हमें, मास ऑफ स्टोन, और वो कितना दे रखा है, 0.5 केजी। ठीक है बच्चों, तो स्टोन थ्रो करने से पहले ये तीनों चीजें जा रही थी और उनकी जो वेलोसिटी थी तो v इनिशियल। ठीक है बच्चों, तो वो हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब क्या किया गया कि स्टोन को थ्रो कर दिया, यहां से स्टोन को इसने क्या किया, थ्रो किया। ठीक है बच्चों, स्टोन की स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, और हमें क्या निकालना है कि जो गर्ल की, यानी जो गर्ल की होगी स्पीड, वो कितनी होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। इस केस में स्टोन थ्रो करने के बाद में कितना चेंज आया, ठीक है, कम हुआ ज्यादा हुआ, वो हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या रहेगा, हमारा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, मास ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ बाइसिकल प्लस स्टोन। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही किस स्पीड से जा रहे थे, तो ये दे रखा है हमें 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मास ऑफ गर्ल प्लस बाइसिकल कितना दे रखा है, 50 केजी। मास ऑफ स्टोन कितना दे रखा है, 0.5। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 50 प्लस 0.5 तो ये कितना हो जाएगा, 50.5 मल्टीप्लाइड विद द 5। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे आ जाएगा पास में 252.5 न्यूटन सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा किसका, इनिशियल मोमेंटम। ठीक है बच्चों, पी इनिशियल और पी फाइनल, तो पी फाइनल, पी फाइनल क्या होगा कि मास ऑफ स्टोन, ठीक है, मास ऑफ स्टोन मल्टीप्लाइड विद द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, ठीक है, वीएस, प्लस मास ऑफ बाइसिकल प्लस गर्ल। ठीक है बच्चों, इसको हमने कैपिटल एम माना है, तो कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई वीजी यानी वेलोसिटी ऑफ गर्ल। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ स्टोन हमें कितना दे रखा, 0.5 केजी, तो 0.5 मल्टीप्लाइड विद द स्पीड कितनी दे रखी है, 15 केजी, सॉरी 15 मीटर पर सेकंड, प्लस मास ऑफ गर्ल और ये दे रखा है m इंटू कैपिटल वी जी। ठीक है बच्चों, तो इनिशियल मोमेंट और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, इक्वल रहेंगे, तो पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ये कंजर्व रहेगा, यानी ये इक्वल रहेंगे। तो इसको इक्वल कर लेते हैं, तो हमें इनिशियल मोमेंटम कितना दे रखा है, 252.5 इज इक्वल्स टू, ये किसका होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो यहां से आ जाएगा 7.5 प्लस m इंटू वी और वेलोसिटी ऑफ गर्ल। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में 252.5 माइनस 7.5, और यहाँ पे हम कैपिटल एम का डिवाइड लगा देंगे तो कैपिटल एम हमारा कितना है, 50। तो यहाँ से हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ गर्ल आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी, 4.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो गर्ल की जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 4.9 आ जाएगी, जो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। और ये जब हम डिक्रीज निकालेंगे, सो डिक्रीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिक्रीज इन द स्पीड यानी डेल्टा वी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 4.9 माइनस 5, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड में डिक्रीज कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकंड का डिक्रीज होगा। माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा कि डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन स्पीड माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।